व्यवस्था है वो हम अपने घरों में बनाएं, घरों में पेड़ पौधे लगाएं, बच्चों को संस्कार दें कि शाम को एक अपनी वाटिका में चक्कर लगा के आओ, देखिए किस पौधे को पानी की जरूरत है। तो अपने आप ये संस्कार जो हैं हमारे घर से ही हमारे बच्चों में आ जाएंगे। तीसरा जो परिवर्तन है वो है समरसता। घर में जो आने वाले सेव प्रदाता हैं, जैसे कि हमारे घर में कोई काम वाली हमने रखी हुई है, तो हम अपने बच्चों में ये संस्कार डाल सकते हैं कि आपने उनको समान, अपने समान नजरों में देखना है। काम करने आती तो है लेकिन वो काम करती है यहाँ पर, ना कि कोई मांगती नहीं है कुछ भी, तो उसको भी सम्मान दिया जाए, उसको भी अपने समान रखा जाए। पहले मुगलों की और फिर अंग्रेजों की जो गुलामी है करते करते हमारे बीच में जातिवाद पर भेदभाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि भेदभाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसको हम अभी अगर घर की जो महिला है वही एक ऐसा कर सकती है कि इन लोगों को अपने घरों में बुलाना है, इनको इनके घरों में जाना है, इनको अपने साथ बिठाकर भोजन करवाना है, क्योंकि जो एक भारत का निर्माण करने हम जा रहे हैं उसमें सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। चौथा है नागरिक अनुशासन। अधिकारों का तो हम मानते हैं, ये मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, लेकिन हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। कर्तव्यों में मैं आपको बता दूं, टैक्स देना, कर देना, उससे हम हमेशा बचते हैं। तो उसके लिए भी आपने ये समय समय पर टैक्स कर देते रहें। अपने मोहल्ले के साथ हमारा सबके साथ प्यार बनाकर रखें, अच्छा व्यवहार बनाकर रखें। या फिर जैसे शादी विवाह होता है तो हम क्या करते हैं, जोर जोर से डीजे लगाकर हम अपना एंजॉय करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं हो सकता है हमारे मोहल्ले में कोई बीमार हो, किसी बच्चे का कोई एग्जाम हो, उसको तैयारी करनी है, लेकिन हम अपने में मस्त हैं। तो ये सब इन चीजों को ध्यान में रखकर हमें नागरिक अनुशासन में भी रहना पड़ेगा। कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब प्रबोधन का मैं आपको बताऊं तो इसमें पहले ये है कि आजकल हमारे जो परिवार है, हमने अपने आप को इतना व्यस्त कर दिया है, इतना बिजी कर दिया है कि हमें अपनों के साथ ही बात करने का समय नहीं मिलता है। लेकिन क्या हम सप्ताह में एक बार सब बैठ कर खाना नहीं खा सकते? क्या एक बार हम भोजन पर कोई चर्चा नहीं कर सकते? कोई अच्छी मजाक की बातें नहीं आपस में कर सकते? मोबाइल जैसे कि हमारी जिंदगी का एक पार्ट बन गया है। हम कुछ भी भूल जाते हैं लेकिन मोबाइल नहीं भूल सकते, और अगर कभी रह गया है तो जैसे तैसे हम फोन ये कोशिश करते हैं कि कैसे वो हमारे पास पहुंचे। लेकिन हमें कम से कम एक दिन तो जो मोबाइल उपवास है वो करना होगा। मोबाइल उपवास में हम सोच लें कि हमें आज पूरा दिन जो है वो मोबाइल का यूज नहीं करना है। घर के बाहर एक ऐसी जगह बनाई जाए, उसमें वहां पर फोन रख दिया जाए और उसके अंदर एक निश्चित कर दिया जाए कि उसके अंदर जो है वो फोन नहीं आएगा। तो इस तरह से भोजन करते समय बच्चे टीवी फोन के बिना आजकल बच्चे भोजन नहीं करते हैं। तो हम ये माओं का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों का जब भी भोजन करवाएं सबसे पहले टीवी फोन बंद कर दें, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है वो क्या खा रहा है और क्या नहीं खा रहा है। अगर वो टीवी या फोन देखते हुए खाना भोजन करेगा तो इसके साथ साथ हम जो बच्चों को सिखाएं कि जो हमारे वृद्ध जन हैं, जो अतिथि है, अतिथि देवो भव, कि ये जो हमारी प्रथा है ये हम अपने बच्चों को कंटिन्यू रखें, उसको भूलने ना दें। हमारी संतान संस्कारी व गुणी हो, वे हिंदू धर्म, संस्कृति व परंपराओं को जाने, माने व वास्तविक अर्थों में हिंदू बने। इसके लिए अपने मोहल्ले में बाल गुलकम यानी संस्कार केंद्र का कुशल संचालन अगर कोई कर सकता है तो वो महिला है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हुई यहाँ पर बुलाने के लिए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद नीरज जी, आपने पंच परिवर्तन के ऊपर एक बहुत बड़ा विषय है, और जो आज इस पूरे कार्यक्रम के अंदर हमने घर घर संपर्क किया है, प्रत्येक हिंदू परिवार के घर हम गए हैं, तो उसमें जो हमने एक पत्रक दिया था उसके साथ एक पुस्तिका थी, और पुस्तिका के अंदर ये संघ का जो है 100 वर्ष के जो सफर है उसके ऊपर और ये पंच जो परिवर्तन है इस विषय के ऊपर विस्तार से
लिखा है उसी विषय के ऊपर नीरज जी ने यहाँ पर अपनी बात रखी है। इसके उपरांत मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा श्री कमल किशोर सोमोलिया जी से, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और कृषि विभाग से वो कार्यनिवृत्त हुए हैं डायरेक्टर की पोस्ट से। तो वो हमारी धरती के लाल हैं, इस गांव के रहने वाले हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और अपनी जो बात है हम लोगों के बीच में रखें। धन्यवाद। कुर्सी तो है बोने होने की दाएं Kenapa bisa